गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे पास। उसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट f फ्रॉम -1 to 1 to r गिवन बाय fx इक्वल टू x by x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f from -1 to 1 up to range f. देखो, सबसे पहले हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। अब हमें पता है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की हमारे पास डिफरेंट इमेजेस होती हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या मान लेते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2, यानी दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेजेस अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वो दोनों एलिमेंट यानी x1 और x2 दोनों एक ही एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। अब देखो हमने क्या लेकर आना है, x1 इक्वल टू x2। fx हमें दिया हुआ है x बाई x प्लस 2, तो fx1 हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू fx2 हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ठीक है, x1 x2 इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 इक्वल टू x2। यही चाहिए था हमें, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट चीज हमने क्या निकालनी है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब हमने इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स। देखो हमने इन्वर्टिबल में जो चीज की थी, आपको याद होगा इन्वर्टिबल में हम क्या काम करते थे, एक तो हम सबसे पहले एक फंक्शन g डिफाइन करवाते थे। ठीक है, सेकेंडली हम गोफ x इक्वल टू x प्रूव करते थे और फोग y इक्वल टू y प्रूव करते थे। अगर ये तीनों चीजें प्रूव हो जाती थी, फंक्शन एग्जिस्ट करता था, और उस फंक्शन को, वही फंक्शन जो होता था जो एग्जिस्ट हमने करवाया था सबसे पहले, वही फंक्शन जो क्या था वो क्या होता था, एक्स एफ का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम यही काम करेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है वो क्या होगा, इनवर्स निकालने के लिए कर रहे हैं ये हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कहां से, यहाँ दिए हुए फंक्शन में से y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए x वाली टर्म्स को इकट्ठा रख लो, y को अलग कर दो, यहाँ से x कॉमन लोगे आप। ठीक है, तो हमारा x क्या आ जाएगा, 2y अपॉन y माइनस 1, और y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब हम या इसी x की वैल्यू को कौन सा फंक्शन डिफाइन करेंगे, g। डिफाइन g, और g कैसा होगा, जिसकी डोमेन कौन सी होगी, f की रेंज, और जिसकी कोडोमेन कौन सी होगी, f की डोमेन। ठीक है, तो g को हम कैसा फंक्शन डिफाइन करेंगे, r। ठीक है, r, और उसमें कैसा होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए, r माइनस 1। ठीक है ना, और कहां तक, -1 1। ठीक है, सच दैट कैसा होगा ये, जी वाई इज इक्वल टू, जो हमने x की वैल्यू निकाली है, 2y अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने गोफ x निकालना है। गोफ x को क्या प्रूव करना है, x। ठीक है, तो स्टेप 2 जो है वो हमारा क्या होता है, गोफ x हम निकालते हैं, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, g एफ एक्स हमारे पास क्या है, x अपॉन x प्लस 2 दिया हुआ है एफ एक्स हमें। ठीक है, अब देखो फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसमें जी वाई हमने क्या डिफाइन किया है, 2y अपॉन y माइनस 1। ठीक है, देखो जो यहाँ पे मैं यहाँ इसको दे देती हूँ फंक्शन
एफ एक्स को हम मान लेते हैं नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं नंबर 2। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉम 2 से जो हमने जी वाई डिफाइंड किया है उसमें हम g ऑफ x अपॉन x प्लस 2 निकालना है, यानी y में मैं ये रख दूं तो मेरा जी वाई निकल आएगा 2 इंटू वाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, 2x अपॉन x प्लस 2, इसको उलट देंगे x प्लस 2 अपॉन क्या बचेगा -2। ठीक है, तो यहां से लगता है मुझे अपने से कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं बचना चाहिए। लगता है यहाँ हमने x की वैल्यू में कुछ गड़बड़ की है। y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। तो एक्स वाई, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा ना, मैं इसको इधर लेकर आई थी और इसको इधर लेके गई थी, तो माइनस का 2y, तो यहाँ माइनस के 2y। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, तो यहाँ आप 2y अपॉन क्या कर लो 1 माइनस y। ठीक है, 2y अपॉन 1 माइनस y ये है अपने पास। तो यहाँ पर हमारा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, उसकी वजह से ये माइनस का होगा, ये प्लस का और ये प्लस का। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये कट जाएगा, इसको 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा x। यही प्रूव करना था मैंने, गोफ ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं क्या प्रूव करूंगी, अब मैं प्रूव करूंगी फोग y इक्वल टू y एफ ऑफ, अब जी वाई अपने पास क्या है, ये 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, और एफ एक्स अपने पास क्या है, एफ एक्स है x अपॉन x प्लस 2, यानी अब मैं x की जगह क्या रखूं 2y अपॉन 1 माइनस वाई यहाँ पर। तो ये फंक्शन हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन यहाँ पर 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। This will be 2y upon 1 minus y upon 2y plus 2 minus 2y upon 1 minus y. 2y upon 1 minus y, ये 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 2 सॉरी ये 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि फोग y जो है वो y है और गोफ x है x। अब ये देखो, अब इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया हमारा इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, यानी जो मैंने जी वाई डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स जी वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई इज द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है ना, इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और इनवर्स क्या हुआ, ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, एफ इनवर्स इक्वल टू जी वाई इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर, ये हो गया हमारा 6th। उसके बाद है हमारे मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, f फ्रॉम r प्लस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और हमें जो रेंज दी हुई है वो है 4 टू इंफिनिटी, और फंक्शन हमें दिया हुआ है x² प्लस 4। हमने क्या प्रूव करना है कि f इज इनवर्टिबल, ये हमने शो करना है। टू प्रूव, दिस इज टू प्रूव विद द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, और ये कह रहे हैं कि ये भी प्रूव करो सेकेंडली कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है, रूट वाई माइनस 4। ठीक है, अब हमने ये दो चीजें करनी है, बिल्कुल सेम वही स्टेप चलेंगे जो मैंने आपको पीछे करवाए हैं, क्योंकि इसमें भी हमने इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए कि हमने गिवन फंक्शन में से क्या निकालना है, x। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये अपने को गिवन फंक्शन है,
यहाँ से y क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x क्या आ जाएगा हमारा, रूट y माइनस 4, ठीक है। अब यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू के बाद हमने क्या करना है, यहां से हमने क्या करना है, इसके बाद x की वैल्यू निकालने के बाद इस फंक्शन को हमने g का नाम देना है, ठीक है। नाउ g फ्रॉम, अब g की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, f की रेंज, f की रेंज यानी 4 इंफिनिटी, ठीक है, टू r प्लस, ठीक है ना, सच दैट gy इज इक्वल टू रूट y माइनस 4, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया फंक्शन gy, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या प्रूव करना है, इसके बाद हमने प्रूव करना है कि गोफ x इक्वल टू x, ठीक है। अब और क्या प्रूव करना है कि फोग y इक्वल टू y। अब मैं इसमें से आपको एक प्रूव करके दिखाऊंगी, सेकंड आप खुद करोगे, ठीक है। अब मैं ये प्रूव करती हूँ, गोफ x इक्वल टू x। तो गोफ x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, g ऑफ fx, और fx क्या है, x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, g x स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और g फंक्शन को मैंने कैसे डिफाइन किया है, ये हमारा g फंक्शन है रूट y माइनस 4, ठीक है। तो अब g y की जगह रखा x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, x, ठीक है। सिमिलरली आप ये प्रूव कर लोगे कि फोग y इक्वल टू y, ठीक है। सिमिलरली फोग y इक्वल टू y कर लोगे ना इसको आप प्रूव, हाँ शाबाश। अब हमारे पास हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, एक गोफ x इक्वल टू x और फोग y इक्वल टू y। अब क्या होगा, जब ये दोनों चीजें हम प्रूव कर देते हैं तो जो फंक्शन हमने जी वाई माना है वही क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। और सबसे पहले तो क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल। तो आप यहाँ कह सकते हो दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल एंड हेंस gy इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना, क्लियर। तो और वो क्या निकला है अपना ये, तो f इनवर्स इक्वल टू gy इक्वल टू रूट y माइनस 4, क्लियर हो गया, ये यही प्रूव करना था हमने। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखो क्या है। अब इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स टू -5 टू इंफिनिटी, गिवन बाय क्या दिया हुआ है फंक्शन fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमने ये प्रूव करना है कि f जो है वो इन्वर्टिबल है और f इनवर्स y जो है वो ये है, f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। देखो अब है वही चीज जो हमने सभी में की है पीछे, वही चीज लेनी है आपने। थोड़ा सा यहाँ से आपको जो x की वैल्यू निकालना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो डिफरेंट है, वो देखो हम कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में जो हमारा सबसे पहला काम ही यही होता है, क्या करना होता है, हमने x की वैल्यू निकालना। तो y हमें क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, क्लियर। अब यहां से x निकालने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स विदाउट एक्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसमें हम मेथड लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम देखो, यहाँ पर हमें मेथड लगाने से पहले एक चीज देखो आप, बहुत आसानी से ये देखो, ये 3x का होल स्क्वायर बन रहा है ना। अगर मैं इस पूरी टर्म को ऐसे लिख दूं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल के देखो आप क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 1
प्लस 6x, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे एक 1 ऐड करना है और एक 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 कर देती हूँ और -1। अब ये तीनों चीजें मिलकर क्या हो जाएंगी, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, ठीक है। अब यहां से 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 6, ठीक है। तो यहां से अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने x की। तो यहां से y प्लस 6 का रूट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1, ठीक है। तो 3x क्या हो जाएगा, रूट y प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, रूट y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, ठीक है। अब हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन g, ठीक है। अब इसको हम g फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन g फ्रॉम -5 टू इंफिनिटी टू r प्लस, ठीक है ना। ऊपर से देखा करो, जो हमें f की दी हुई है ना, f की जो हमें ये दी हुई है डोमेन और रेंज, इसको उल्ट कर दिया करो और चेक कर लिया करो, ठीक है। अब ये हो गया सच दैट जी वाई इज इक्वल टू, यही जो x की वैल्यू निकाली है हमने, अपॉन 3, ठीक है। अब क्या प्रूव करें, अब स्टेप 2 क्या प्रूव करें, गोफ x इक्वल टू x, तो गोफ ऑफ x निकालेंगे g ऑफ fx, ठीक है। अब g ऑफ fx क्या है, fx है अपने पास, ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से, fx ये है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको इजी सोल्व करने के लिए ना ये वाली वैल्यू रखती हूँ, आप ये भी रख के देख सकते हो। एक दिन मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था तो मैंने ये वैल्यू रखी थी, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, इससे करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। अब y को मैं ये फंक्शन लेके, ठीक है ना, fx की जगह मैं ये रख रही हूँ, 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6, क्योंकि ये भी क्या है, यही चीज है ना, ठीक है ना। तो अब जी वाई फंक्शन क्या है, ये है जी वाई, जो है वो मेरे पास ये है। अब इसमें मैं y की जगह ये रख देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये g ऑफ दिस क्या आ जाएगा, y की जगह ये 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 प्लस 6, इसका रूट -1 अपॉन 3, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 3x अपॉन 3, तो ये क्या आ गया, x, ठीक है। यानी गोफ ऑफ x मेरे पास क्या आ गया, x। अब गोफ ऑफ x क्या आ गया, x। अब इसी तरह आप क्या प्रूव करोगे, फोग y इक्वल टू y, तो ये आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। हमने और क्या करना है, f इनवर्स y, इसका मतलब अगर ये सब चीजें हमारी प्रूव हो जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि नाउ f इज इनवर्टिबल, नाउ f इज इनवर्टिबल एंड f इनवर्स एग्जिस्ट, और f इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जी वाई फंक्शन हमारा क्या होगा, f इनवर्स, therefore f इनवर्स इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्वेश्चन नंबर 10, लेट f from x to y be an invertible function, show that f has unique inverse। देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है ये, इसको आपने कैसे करना है, f from x to y इन्वर्टिबल हमें गिवन है, f from x to y be an invertible function, ठीक है। अब हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि f हैज यूनिक इनवर्स,
एफ हैज यूनिक इनवर्स, कि एफ का जो है वो एक ही इनवर्स है, और वो क्या है, अब ये देखो, अब ये प्रूव करने के लिए कि एफ का एक ही इनवर्स होता है, हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। क्या, कि एफ के दो इनवर्स हैं, ठीक है, लेट एफ हैज टू इनवर्स, ठीक है। अब पहले हमारे पास एफ का इनवर्स हम जी फंक्शन को मानते हैं, अब दो इनवर्स मानने हैं, और दैट इज G1 एंड G2। ये दो मैं मान लेती हूं कि एफ के क्या है, ये इनवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब एफ फंक्शन हमें इन्वर्टिबल दिया हुआ है, अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो क्या होता है, सिंस एफ इज इन्वर्टिबल तो क्या होता है, अब पूरी एक्सरसाइज हो गई, इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, हमने एक ही चीज की है कि एफ अगर इन्वर्टिबल होता है तो फोग फोग वाई इक्वल टू वाई होता है ना ये, और गोफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, क्योंकि अब यहाँ हमने G1 और G2 माने हैं तो हम फोग लेंगे, क्योंकि जी की डोमेन आएगी ना, यहाँ जी है ना इसलिए। तो अब फोग वाई इक्वल टू वाई, अब मेरे पास दो हैं तो फिर इसका मतलब फोग 1y इक्वल टू वाई एंड फोग 2y इक्वल टू वाई, ठीक है ना। इसका मतलब फोग 1y इक्वल टू फोग 2y, ठीक है ना, समझ आ गई ना, ये दोनों ही किसके इक्वल है, y के। इसका मतलब फोग 1y इक्वल टू फोग 2y, G1 और G2 लेंगे, दो इनवर्स हैं इसीलिए। अब इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ G1y, ठीक है, और इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ G2y, ठीक है। अब देखो, अब हम ये ले आए कि जो जीवन, अब हमें ये दिया हुआ है कि एफ जो है वो इन्वर्टिबल है, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, ठीक है ना। अब आप ये भी लिखो, आल्सो एफ इज 1 1, ठीक है, एफ क्या है, 1 1 है, क्यों, बिकॉज एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना, इन्वर्टिबल होता है तो 1 1 और ऑन टू भी होता है सबसे पहले, ठीक है ना। अब अगर एफ 1 1 है, एफ 1 1 होता है तो क्या होता है, अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता है। यहाँ x1 की जगह मेरे पास G1y है और x2 की जगह G2y है, यानी इसीलिए G1y इक्वल टू G2y आ गया। क्लियर, समझ आ गई अच्छे से। हाँ, तो अब G1y इक्वल टू G2y हो गया। अब G1y इक्वल टू G2y हो गया, तो जबकि मैंने क्या, दोनों इक्वल हो गए ना, इनवर्स, G1 और G2 दो इनवर्स माने थे और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब फंक्शन का यूनिक इनवर्स होता है, क्योंकि मैंने जो दो इनवर्स माने थे वो दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब F हैज यूनिक इनवर्स, F हैज यूनिक इनवर्स। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आपकी ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है, और अब आपके पास और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, आपको मैं सोल्व करवा दूंगी और समझा भी दूंगी, ठीक है बेटा। ओके, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं हम वो करेंगे, ठीक है बेटा। ओके।